ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कल वाला ये क्वेश्चन कर लिया होगा तुमने। सो हमारे पास सीरीज में दो कैपेसिटर्स हैं, सो 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, और इनको हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से विच इज 12 वोल्ट। एंड द क्वेश्चन इज, हमको सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, दैट मींस Q ऑन ईच कैपेसिटर। फिर उसके बाद हमको देखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। सो फॉर ईच ऑफ द कैपेसिटर्स पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफैरेड, दैट मींस जो 3 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है उसपे कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अगर तुमने ये होमवर्क में कर लिया था देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया यू हैव सम टाइम नाउ। तुम्हारे पास कुछ समय है। लेट मी गिव यू 3 मिनट्स फॉर दिस। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 मिनट है। एक बार इसको अच्छे से ट्राई कर लो। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है तो और कुछ निकाल दो। एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरेड निकाल दो। इसकी पूरी अच्छे से तुम डिटेल में स्टडी कर लो कि क्या क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, जो जो भी कुछ निकाल सकते हो सब कुछ निकाल दो इस क्वेश्चन में। ओके, ताकि तुम लोग चीटिंग ना करो तो मैं हटा दूं इस सबको। टाउ 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 टाउ। एक बार तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए हम ना फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेते हैं कि जब सीरीज में रेजिस्ट कैपेसिटर्स होते हैं तो फिर क्या करते हैं, जब पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं फिर क्या होता है, हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल ही लिया होगा, बहुत आसान है। हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी निकाल लिया होगा, सेम ही आएगा दोनों कैपेसिटर में से चार्ज। अगला वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी हर कैपेसिटर में, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कल तुमने कर लिया था रिद्धिमा, है ना? आंसर आ गया लास्ट वाले का, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। रिद्धिमा हो? चलो जी, एक बार ना हम अपने फॉर्मूलाज दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर दो कैपेसिटर्स मेरे को सीरीज में दे रखे हो, दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगा रखे हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस The होता है उसको, six, हाउ मच? हाँ जी, six 6 व्हाट जूल? uh, energy stored का. यस, सो द आंसर इज 6। Yeah. ओके, सो एक बार मैं तुम्हारा आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ। दिस इज 6 माइक्रो। वाइक्रो है कुछ आगे? माइक्रो जूल, पूरा जूल, क्या है ये? Joule. ओके, खाली जूल बिना माइक्रो के। हाँ ठीक है, ऑल राइट। चलो जी, हम एक बार ना फॉर्मूले सारे दोबारा लिख लेते हैं। जब सीरीज में लगे होते हैं कैपेसिटर्स तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बोलते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। दिस इज जस्ट लाइक जैसे दो रेजिस्टर्स मेरे पास पैरेलल में लगे होते हैं। एंड देन व्हेन टू capacitors are in parallel,
then equivalent capacitance is equal to C1 plus C2. और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? सो दिस इज कैपेसिटेंस. रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस R1 plus R2, और इस केस में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में इज 1 by R1 plus 1 by R2. मतलब रेजिस्टर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है कैपेसिटर में. ठीक है. फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के केस में क्या होती है? इधर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पावर होता है. पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. पावर याद है किसी को कितना होता है? I square R. Power is I square R. And power is basically energy upon time. तो अगर मेरे को एनर्जी की बात करनी है, I can say energy is equal to I square RT. I square RT. और I और R के कॉम्बिनेशन को मैं V भी लिख देता हूँ कभी कभी. So you can also say this is VIT. ठीक है. एक VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी होती है. ये साउथ इंडिया में एक कॉलेज है. वेलोर एक शहर का नाम है. वहां पे VIT कॉलेज है. प्लीज उसमें उसका जो ब्रोशर है ना, उसमें बहुत सारी फोटोज वगैरह लगी हुई हैं. तो उसकी फोटोज देख के मत चले जाना उस कॉलेज में. तो वो इतना प्रॉमिसिंग है नहीं. वहां पे जाके पता चलता है कि सिर्फ फोटो ही थी. ठीक है. मैं फंस जाना था वहां पे, गलती से नहीं गया मैं. सो एनर्जी रेजिस्टर के केस में कितनी होगी? I square RT. कैपेसिटर के केस में एनर्जी इज हाउ मच? हाफ ऑफ चार्ज टाइम्स डेल्टा V. इसको तुम Q और C की फॉर्म में भी लिख सकते हो. यू कैन राइट हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C. इसको तुम चलो जी उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो तुम Q को कन्वर्ट कर दो CV में. सो यू कैन ऑल्सो से दिस इज हाफ CV स्क्वायर. तो अलग अलग तरीके से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर. और अगर तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट्स से यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो C की वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो बहुत बार तुमको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें क्या किया जाएगा, वो तुम्हारा डिस्टेंस चेंज कर देंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, और तुमको निकालना होगा डिस्टेंस चेंज करने के बाद कि नेट कैपेसिटेंस कितनी है. दिस इज ओनली इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. एंड अगर तुम्हारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस के केस में your capacitance would be equal to 4 pi epsilon naught into radius of the sphere. If this is the radius, so this is 4 pi epsilon naught into radius. और यहाँ पे d क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस इज d. लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, that d should be very less than the area. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तभी बन पाएगा when d, distance between the two plates, is very less than the area and area of both the plates should be equal. लेकिन ये सारी कहानी पढ़ने से पहले हम डेफिनेशन तो देख लें. कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट divided by the potential difference between the two plates. ये सारी कहानी है जो हमने आज तक पूरी पढ़ाई की है. पिछले 2-3 क्लासेस में हमने ये सब सीखा है कैपेसिटर्स के बारे में. तो आजकल हम मेनली इनके बारे में बात कर रहे हैं. आज की क्लास, कल की क्लास, प्रोबेबली उसके अगली क्लास भी जो हम करेंगे, मेनली जो हमारे फॉर्मूलाज काम में आएंगे वो आएंगे. सीरीज में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला, पैरेलल में जब कैपेसिटर्स होते हैं देन वी यूज दिस फॉर्मूला. ओके, मैं वापस आ रहा हूँ अपने क्वेश्चन पे. मेरे पास दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं. एक कैपेसिटर इज 6 माइक्रोफैरड एंड द अदर कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैरड. तो एक बार इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ. सो दो कैपेसिटर्स हमको दे रखे हैं और उनको कनेक्ट कर रखे हैं 12 वोल्ट की बैटरी से.
तो पहली चीज तो यहाँ पे जो इस तार में करंट फ्लो करेगा आई, तो यहाँ पे आई फ्लो करेगा, यहाँ पे भी आई फ्लो करेगा, यहाँ भी आई फ्लो करेगा, इधर भी आई फ्लो करेगा, हर जगह पे आई करंट फ्लो करेगा। एंड वी नो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब जो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा वही यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा, वही यहाँ चार्ज फ्लो करेगा, वही यहाँ चार्ज फ्लो करेगा। मतलब दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो तो सेम आएगी, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो डिफरेंट आएगा। उसको हम देख भी लेते हैं। ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे है? 12 वोल्ट। इसको तुम 12 लिख लो। ये वाला पॉइंट है 0 वोल्ट पे। तो जब तक बीच में कोई मटेरियल नहीं आता, कोई रेजिस्टर, इंडक्टर, कंडक्टर, जब तक बीच में कोई मटेरियल नहीं आता, कोई पॉइंट सीधा तार से जुड़ा है। मान लो ये पॉइंट है 12 वोल्ट पे, ये ऐसे तार से ऐसे ऐसे चला गया इधर, बीच में कुछ नहीं आया, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी 12 वोल्ट पे होगा। ये सारे बीच वाले जो पॉइंट होंगे ये 12 वोल्ट पे होंगे। लेकिन बीच में अगर यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता। तो अब ये 12 है, 12 12 12 12 12 12 12 12 12 यहाँ तक 12, उसके बाद ड्रॉप होगा। या फिर अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा होता तो फिर यहाँ पे ड्रॉप होता। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आ जाएगा अपना 12 वोल्ट पोटेंशियल के ऊपर, ये पॉइंट आ जाएगा 0 वोल्ट पोटेंशियल के ऊपर। अब 12 के बाद यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे 12 नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कुछ 7 पहुंच जाएगा, 8 पहुंच जाएगा, 10 पहुंच जाएगा। 12 और 0 के बीच का कोई नंबर होगा जो यहाँ पे बीच में पहुंच जाएगा ए पॉइंट पे। ठीक है, तो मतलब कि जो पोटेंशियल का ड्रॉप है दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट है, लेकिन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज सेम फ्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? 1 बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 3 बाय 6। दिस शुड गिव मी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया मेरे पास 2 माइक्रोफैरड। And the next question is charge on each capacitor. Charge on each capacitor कितना होगा? अब ये हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाया ना, मतलब कि हम इस पूरी की पूरी डायग्राम को इस तरह से रिफ्रेज कर सकते हैं। दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज 2 माइक्रोफैरड। तो अगर हम यहाँ पे अपना इक्वेशन लगा के देखें, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, तो योर चार्ज विल कम आउट टू बी 12 into 2 दैट इज 24 कूलम्ब। लिखने से पहले आगे एक माइक्रो लगा दें, आगे तुमको एक माइक्रो कूलम्ब लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो फैरेड में है। तो मतलब कि इस तार में जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा दैट वुड बी 24 माइक्रो कूलम्ब। तो 24 माइक्रो कूलम्ब यहां से फ्लो करेगा और 24 माइक्रो कूलम्ब इस कैपेसिटर में से फ्लो करेगा। दोनों कैपेसिटर में से जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी 24 माइक्रो कूलम्ब। ओके, मैं अच्छे टीचर्स की तरह रंग बदल लेता हूं। सो आई हैव अ ब्लू कलर नाउ। ठीक है, हम यहाँ पे साइड में इधर लिखेंगे सी पार्ट, यहाँ कर लेंगे। सो सी पार्ट इज, सी पार्ट में मेरे को पूछा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो वन बाय वन देखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा? इफ दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो पहले वाले रेजिस्टर, पहले वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम्ब divided by 6 माइक्रोकूलम्ब which is equal to 4 वोल्ट, जो कि रिद्धिमा का आंसर था, which is absolutely correct। तो पहले वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा मेरे पास 4 वोल्ट का।
अब दूसरे वाले के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, अब तुम इसको ना बिना कैलकुलेशन के ही बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि जो मेरे पास पूरा पोटेंशियल है, जो पूरा का पूरा ड्रॉप होगा मेरे पास, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी 12 वोल्ट। ऑलरेडी यहाँ पे 4 वोल्ट का ड्रॉप हो चुका है, तो मतलब आगे कितने का ड्रॉप होगा? 8 वोल्ट, क्योंकि 8 + 4 = 12। और अगर तुमको ये विश्वास नहीं आ रहा मुझ पे, तो तुम करके भी देख लो। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना होगा? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 24/3 विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है जी, काफी कुछ आ गया हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो एनर्जी का हम एक बार दोबारा से फॉर्मूला देखेंगे। सो एनर्जी स्टोर्ड के हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूलेस होते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ टाइम्स चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। लेट मी, एनी कलर प्रेफरेंसेस एनीवन? ओके, इससे लिखते हैं हम। सो एनर्जी स्टोर्ड या तो होता है हाफ टाइम्स Q टाइम्स डेल्टा V, या फिर एनर्जी स्टोर्ड होता है Q² / 2C, या फिर एनर्जी स्टोर्ड को तुम लिख सकते हो हाफ CV²। अब हमको दोनों कैपेसिटर्स के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी पता है, यहाँ पे कैपेसिटेंस भी पता है, यहाँ पे चार्ज भी पता है। तो तुमको जो फॉर्मूला लगाना है वो वाला फॉर्मूला लगा दो तुम बड़े आराम से। कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, पहले वाला उठा के देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस 3 वाले पे निकालना ना हमको, 3 माइक्रोफैरेड वाले पे। दिस एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स चार्ज, कितना ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे? 24 माइक्रो कूलम, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है यहाँ पे? 8। This should give you 24 multiplied by 4 which is equal to 96 microjoules। 96 माइक्रोजूल। माइक्रो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, माइक्रो लिखना पड़ेगा तुमको, बहुत छोटी सी एनर्जी है फिलहाल इसमें। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ये वाला फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर लिया, 96 आ गया इससे, तो हम एक काम करते हैं, किसी और फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करके देखता हूं मैं, एनर्जी इज इक्वल टू Q² / 2C। Q² / 2C इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C इज हाउ मच? 3 माइक्रोफैरेड। तो क्या तुम ये देख पा रहे हो? ये 6 नीचे 6 माइक्रोफैरेड बन गया, ऊपर 2 बार माइक्रो माइक्रो है तो 1 माइक्रो तो कट जाएगा इससे, और नीचे ऊपर वी हैव 24 into 24, नीचे यू हैव 6, तो ये कट के उतना ही बन जाएगा 6 24 into 4 96 माइक्रोजूल्स। तीसरे वाले फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं, आंसर उतना ही आएगा। 1/2 into 3 माइक्रोफैरेड into V², V कितना दे रखे हैं हमको? 8। 8 multiplied by 8, 2 4s are 8, so this is equal to 24 96 multiplied by 4 which is equal to 96 microjoules। किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा जब कैपेसिटर्स को दे रखा था सीरीज में। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैपेसिटर्स को पैरेलल में दे रखा होगा। वंस अगेन यू हैव 3 minutes, प्लीज attempt this।
सर फर्स्ट का तो है 6 हाँ जी, माइक्रो। फर्स्ट इज वेरी इजी बिकॉज यू सिंपली हैव टू ऐड देम। पैरेलल में लगे हैं तो 1 + 2 + 3 = 6 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। ओके, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इन द मीन टाइम। Okay, battery is 4 volts. This is 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad. तो क्योंकि ये सीरीज पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट जो आ जाएगा दैट वुड बी 1 + 2 + 3 which is equal to 6 microfarad. Now I want you to pay absolute attention. यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। ये वाला पॉइंट इज एट +4, तो ये वाला पॉइंट भी होगा +4 पे। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी रेजिस्टर या फिर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर आ नहीं रहा, तो ये वाला पॉइंट अगर 4 पे है, ये वाला पॉइंट भी 4 वोल्ट पे है, तो ये वाला पॉइंट भी 4 वोल्ट पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी 4 वोल्ट पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी 4 वोल्ट पे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0 पे, दिस इज आल्सो 0 0 0 0 0, ये वाला पॉइंट भी 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि सारे जो सारे हमारे पास कैपेसिटर हैं, सबके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है दैट इज 4 वोल्ट्स। तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि ये पैरेलल में लगे हैं, वोल्टेज ड्रॉप सबके अक्रॉस सेम हो रहा है। एंड माय चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप। तो पहले वाले के अक्रॉस चार्ज कितना जाएगा? 4, 8 and 12। आगे यूनिट्स भी बता दो। 4 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, यस, एंड 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम। ये कैसे आ रहा है 4 8 12? दिस इज, हम इसको वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप के साथ। फॉर एग्जांपल तीसरे वाला, दिस इज 3 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाय 4, so Q3 is equal to 12 माइक्रोकूलम। तो अब हमें बेसिकली सब कुछ पता चल गया, हमें तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया, वो तो सेम ही है तीनों के अक्रॉस 4 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप तीनों के अक्रॉस सेम है, तीनों की कैपेसिटेंस हमको पता है, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, और तीनों के अक्रॉस हमको चार्ज पता चल गया, चार्ज इज हाउ मच? 4 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम एंड 12 माइक्रोकूलम। अब तुम्हें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, तो तुम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। सो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q of delta V. This should be equal to half times चार्ज कितना ड्रॉप हो रहा है 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस, 12 माइक्रोकूलम multiplied by voltage drop is 4, so this gives 24। 24 microjoules. वैसे अगर तुमको ये बी पार्ट ना पूछा गया होता ना, लेट्स से मैं तुमको डायरेक्टली सी पार्ट पूछ लेता, सो लेट्स से दिस इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, बी पार्ट अगर क्वेश्चन में है नहीं, हमको डायरेक्टली सी पार्ट पूछ लिया गया कि भाई एनर्जी स्टोर्ड निकाल के दिखाओ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में से, तो फिर हम ये वाली चीज ना करते, फिर हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज करते एनर्जी स्टोर्ड का जिसमें सिर्फ सी और वोल्टेज ड्रॉप है। अब मान लो तुमको बी पार्ट नहीं दिया गया, तुमको सीधा बोल दिया कि ये डायग्राम है, 3 कैपेसिटर्स लगे हैं पैरेलल में, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए 4 वोल्ट। बताओ 3 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर में से
कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि ये सब तो हमको पता ही है ना, हाफ टाइम्स 3 टाइम्स V स्क्वायर, V स्क्वायर मीन्स 4 into 4 which is equal to 24 माइक्रोजूल्स। ठीक है, हमने वो चार्ज किस लिए निकाला था, क्योंकि हमको बी पार्ट में दे रखा था कि चार्ज भी तुमको निकालना है। ओके चलो जी, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है। अब मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो इसकी। कितनी वैल्यू लो मैं इसकी, 6 फैरेड ले लेता हूँ, 6 माइक्रो फैरेड। और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ एक दूसरा कैपेसिटेंस, इसकी तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ। यहाँ पे लेट मी टेक 5 माइक्रो फैरेड। और इसके बाद मान लो यहाँ पे हमारे पास है दो और, इसको बोल देते हैं हम 3 माइक्रो फैरेड। नीचे वाला मैं ले रहा हूँ 2 माइक्रो फैरेड। चेक चेक चेक, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज लेट मी नो। यस सर। ओके यार, तुमको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको, मेरा काइंड ऑफ सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया। तो ये जो 3 माइक्रो फैरेड हमने कैपेसिटर बनाया, इसके नीचे तुम पैरेलल में एक कैपेसिटर बना लो विच इज 2 माइक्रो फैरेड। ओके सो इट्स वर्किंग नाउ। सो दिस इज 2 माइक्रो फैरेड। और ये दोनों लेट्स से कनेक्टेड हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक बैटरी। कितनी भी बैटरी लगा लो, जो भी तुमको बैटरी लगानी है, हमें जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मान लो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, और तुमको मैंने कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैं तुमको 2 रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बताओ चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, दिस इज वन। एंड तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड capacitor, and third question is energy stored in 5 microfarad capacitor। ठीक है जी, करोगे इसको? सो प्लीज टेक योर टाइम। अब इसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आ गया। यहाँ पे सीरीज के भी तुम्हारे पास कैपेसिटर्स हैं और यहाँ पे पैरेलल के भी तुम्हारे पास कैपेसिटर्स हैं। दोनों को साथ में कंबाइन करके तुमको निकालना पड़ेगा। यू हैव 3 minutes, प्लीज ट्राई दिस। सर फर्स्ट का 20 फर्स्ट का 20, ओके। एंड सेकंड का आई थिंक 60। क्या फॉर्मूला? सेकंड 60। सेकंड 60, ओके।
यार मैंने ना कुछ खराब कर लिया यहाँ पे। सर स्क्रीन आई एम, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं तुमको ऐसे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बिना उसके, विदाउट द हेल्प ऑफ राइटिंग इट डाउन। सो आई हैव मेस्ड इट अप विद माय, जो मेरे पास टूल था ना, मैंने पंगे वंगे ले लिए थे इसके साथ काफी सारे। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, सबसे पहले तो ये जो 3 और 2 वाला हमारे पास कैपेसिटर है, ये दोनों हमारे पैरेलल में लगे हैं। तो 3 और 2 वाला जो कैपेसिटर है, इनको अगर मेरे को इकट्ठा करना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5। yes, because 3 plus 2 is 5 microfarad. And how I know this, this is directly क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं, so 3 plus 2 is equal to 5 microfarad, right? फिर उसके बाद ये जो 5 है, 5 और 5 दोनों आपस में सीरीज में लगे हैं, so that means this 5 and 5 together दोनों सीरीज में लगे हैं, तो तुम इसका अगर इक्विवेलेंट थर्ड रेजिस्टेंस, का 250 that is 250 माइक्रो 250 माइक्रोजूल 250 माइक्रोजूल। ठीक है जी, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो पहले जो दो कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों जब आपस में पैरेलल में लगे हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू, ओके तुमको मेरा कर्सर दिख रहा है ना, दैट्स गुड। ओके, सो दिस वन 3 एंड दिस वन 2, दोनों का जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होगा दैट वुड बी 5, एंड देन दिस एंटायर 5 एंड दिस 5 आपस में सीरीज में लगे, तो इनका जो आपस में पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा दैट वुड बी 2.5 माइक्रोफैराड। यस, सो ये आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। तो ऊपर वाली पूरी रो में मेरे पास आ गया 2.5 माइक्रोफैराड। नाउ दिस 2.5 माइक्रोफैराड इज इन पैरेलल विद 6 माइक्रोफैराड, दैट मींस 6 plus 2.5 is equal to 8.5 माइक्रोफैराड। तो जो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस आ गया, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मैं बात करूं तो ये टोटल मेरे पास आ जाएगा 8.5 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे वोल्टेज हमको दे रखी है, वोल्टेज की ड्रॉप इज हाउ मच, 10 वोल्ट। तो एक चीज तो मेरे को सीधा सीधा दिख रही है कि ये पॉइंट 10 वोल्ट पे, दिस इज आल्सो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये पॉइंट भी 10 वोल्ट पे, ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट पे 10 वोल्ट, एंड ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट पे, दिस इज आल्सो 10 वोल्ट 10 वोल्ट, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं, बीच में कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ नहीं आया। ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे, सो 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0। चलो जी, ये तो मेरे को पता चल गया, ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट, ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो तो 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा। इतनी सी चीज तो हमको समझ में आ गई थी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी 10 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे चार्ज भी पता चल जाएगा हमको, V multiplied by C, so 10 into 6 which is 60 microcoulomb, that means सेकंड वाले पार्ट का अपना आंसर तो आ गया, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 60 माइक्रोकूलम्ब, करेक्ट? यस सर। ठीक है जी, अब पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब ऊपर वाले का एनालिसिस थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा हमको, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये वाला पॉइंट अपना आ चुका था 10 वोल्ट पे, क्योंकि ये 10 वोल्ट पे है, सो दिस इज 10 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 10, यहां तक मेरा 10 वोल्ट चल रहा है कैपेसिटेंस, ठीक है जी। और यस सर। ये वाला पॉइंट है 0 वोल्ट पे, तो 10 वोल्ट का जो ड्रॉप है वो 10 वोल्ट का ड्रॉप इस पूरे के पूरे पे आ रहा है, दिस इज 10 वोल्ट का ड्रॉप। ओके। लेकिन यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, 5 माइक्रोफैराड, दिस इज आल्सो 5 माइक्रोफैराड,
तो मतलब कि दोनों इक्वल है, तो दोनों पे इक्वल इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। टोटल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा था 10 वोल्ट का, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा 5 वोल्ट का, और यहाँ पे टोटल पे ड्रॉप होगा 5 वोल्ट का। ओके, तो इस केस में हमारा थर्ड वाला आंसर अभी बड़े आसानी से आ जाएगा। चार्ज इन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है 5 वोल्ट का, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 5 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हम चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज वुड बी पोटेंशियल ड्रॉप इनटू कैपेसिटेंस व्हिच इज इक्वल टू 25 माइक्रो कूलम। 25 माइक्रो कूलम यहाँ पे चार्ज आ गया। अब मेरे पास सब कुछ पता चल गया, चार्ज पता चल गया 25 माइक्रो कूलम, और ड्रॉप मेरे को पता है 5। सो माय एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वुड बी हाफ टाइम्स 25 times 5, which is equal to 125 by 2, which is equal to 62.5. तो 62.5 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इस वाले में। ठीक है जी। अब हमको निकालना है अपना पहला वाला क्वेश्चन। तो बाय डिफॉल्ट ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिए थे रैंडमली, और मेरे को लिखने के बाद पता चला सेकंड वाला सबसे आसान था, थर्ड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हमने सबसे ऊपर लिख दिया। मोस्ट डिफिकल्ट इज दिस वन। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के अक्रॉस मेरे को पता चल गया 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि टोटल ड्रॉप यहां से लेके यहां तक कितना हो रहा है 10 वोल्ट का, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट का, तो मतलब इन दोनों के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा 5 वोल्ट का। So this point would be 5 volt. This point is 0 volt. So this is also 5 volt, 0 volt. इसके across भी drop हो रहा है 5 volt. इसके across भी drop हो रहा है 5 volt. So charge on 2 microfarad capacitor would be equal to, यहाँ पे 5 volt का drop होगा, so charge would be equal to 2 multiplied by 5, which is equal to 10 microcoulomb. ठीक है जी। So this is how you do these questions. इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी। और अगला क्वेश्चन देने के लिए, अच्छा नाउ एक काम करो तुम, हाँ एक काम करो इसको तुम, थर्ड वाला फिर से बताइए ना। which one? थर्ड वाला ना? Yes. Okay, so this one, charge on 2 microfarad capacitance. Yes? Yes sir. हाँ जी, देखो जी ड्रॉप हो रहा था, ये ऊपर वाली पूरी जो लाइन है यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है 10 वोल्ट का। ठीक है, और 3 और 2 इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 5 माइक्रोफैरेड। तो मेरे को सिमेट्री से पता चल रहा है कि भाई ये भी 5 माइक्रोफैरेड है, ये भी 5 माइक्रोफैरेड है, और टोटल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है 10 वोल्ट का। इसका मतलब आधा आधा ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा 5 वोल्ट का, फिर यहाँ पे इनके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा 5 वोल्ट का। तो इन दोनों के अक्रॉस दिस पॉइंट इज एट 5 वोल्ट, दिस पॉइंट इज एट 0 वोल्ट। दैट मीन्स the potential drop across both of these capacitors would be 5 volt. इसके across भी 5 volt का drop, इसके across भी 5 volt का drop. Okay? Yes, sir. मैं point मार्क कर रहा हूँ, ये वाला point कितने वोल्ट पे होगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट 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 10 वोल्ट। मैं वापस आ रहा हूँ, 10 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 से यहाँ तक आ गया। अब हम जंप मार रहे हैं कैपेसिटर के ऊपर से, यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा 5 वोल्ट। 5 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 5, वापिस आ रहा हूं मैं, 5 5 5 5 5 5 5 5, दिस पॉइंट इज आल्सो 5। तो ये दोनों पॉइंट मेरे पास आ गए 5 वोल्ट और 5 वोल्ट। इधर से चल के देखें, 0 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 0, वापिस आ रहा हूं मैं, 0 0 0 0 0 0 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ऊपर गए यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे यहाँ तक नीचे 0 वोल्ट। तो इधर 5 था, इधर 0, यहाँ पे ड्रॉप 5 वोल्ट, यहाँ 5 था, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ड्रॉप 5 वोल्ट। मतलब के दोनों जो कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, दोनों के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का, दैट इज 5 वोल्ट 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट, इस नीचे वाले के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज 10 वोल्ट। करेक्ट?
तो हमको सारे कैपेसिटर्स के लिए पता चल गया कि ड्रॉप कितना हो रहा है, कौन से कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है और कौन से कैपेसिटर में कितनी उसकी वैल्यू है, कितना ड्रॉप हो रहा है, तो हम सारी चीजें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं तुमको पूछूं, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो अगर तुम्हें 6 वाले के लिए निकालना है तो हमें क्या क्या पता है 6 के लिए, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है, कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा 6 वाले के अक्रॉस, हम चेक कर लेते हैं। ये 10 वोल्ट पे है पॉइंट, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, यहां तक आ गया 10, इधर से आएगा 0 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 0, यहाँ पे भी आ गया 0, तो यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 0, मतलब 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ होगा दैट इज 10 वोल्ट। और अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है कि चार्ज कितना होगा 6 माइक्रोफैरेड में, सो चार्ज वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस विच इज 6, दैट मींस यहाँ पे चार्ज कितना हुआ होगा 60 माइक्रोकूलम। तो चार्ज अगर यहाँ पे आ गया 60 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे कितनी होगी, एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ टाइम्स 60 माइक्रोकूलम multiplied by potential which is 10. So half into 60 into 10 which is equal to 300 microjoules is the right answer. All right. So I don't know, for some reason I have some technical issues today, जिसकी वजह से मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड नहीं शो कर पाऊंगा। आई नो तुम लोग अंदर अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। सो विल हैव दिस क्लास टुमारो 7:30, और कल की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में, पैरेलल में, और तुमको सेम चीज करनी होगी, तुमको चार्ज निकालना होगा, फिर तुमको निकालना होगा कि एनर्जी कितनी आ गई, तुमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होगा, और क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, आज के जो 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्लाइड्स तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, यस। तो ये 2 फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा पेज ना, इसकी फोटो वोटो खींच लो या फिर इसको नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये अब तक के सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमने अभी तक किए हैं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सो दिस इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ड्रॉप, एंड देन वी हैव स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और एनर्जी के हमारे पास 3 अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तुम तीनों में से एक भी याद रख लो, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स चार्ज टाइम्स पोटेंशियल ड्रॉप, बाकी दोनों तुम फॉर्मूलाज इससे ड्राइव कर सकते हो। फिर सीरीज में क्या होता है कैपेसिटर्स के साथ, जो रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल में होता है, और कैपेसिटर्स के साथ पैरेलल में वही चीज होती है जो रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में होती है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास, एंड क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा समय बचा है, और सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया, ठीक है, हमारे पास कुछ 7.5 महीने बचे हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे। IIT JEE जो मेंस होता है वो दिसंबर के आसपास हो जाता है, और जिन लोगों को नीट देना है वो नीट का पेपर तो तुम्हारा भी आ ही गया है पास में, ठीक है। सो पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। जस्ट टू गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स, हर साल हिंदुस्तान में 15 लाख बच्चे IIT JEE का फॉर्म भरते हैं, और उन 15 लाख में से 14.9 लाख स्टूडेंट्स दे डू नॉट गो इनटू एन IIT। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहन में बैठ जाए ये बात। 15 लाख बच्चे IIT का फॉर्म भरते हैं और उसमें से 14.9 लाख बच्चे IIT में नहीं जाते। इसका मतलब क्या हुआ, दैट अ वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स who fill out the form of IIT JEE they actually go into an IIT JEE। और वो जो 14.9 लाख बच्चे हैं उनकी कभी कोई बात नहीं करता। जब भी तुम बोर्डिंग वगैरह देखते हो, आकाश की, एलन की, कोटा की, बायजूस वायजूस, किसी की भी तुम बोर्डिंग देखते हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ वो 3-4 बच्चों के नाम होते हैं जो सिलेक्ट हुए होते हैं, और उन 3-4 बच्चों के पीछे कम से कम 10-20 हजार ऐसे बच्चे होते हैं जो उसी एकेडमी में पढ़ रहे होते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता, और उनका कोई अता पता भी नहीं होता कि कहाँ गए वो बच्चे।
वो सारे बच्चे वही होते हैं जो ऐसे छोटे मोटे कॉलेजेस में चले जाते हैं, उसके बाद कोई आम सी जिंदगी जी रहे होते हैं। मैं ये सारी चीजें तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सपना है तुमने पाल लिया है अभी, एक बहुत बड़ा सपना है ये इतनी आसानी से नहीं पूरा होता कि भाई तुमने क्लासेस कर ली, तुम तीनों सब्जेक्ट्स की क्लास कर रहे हो और उसके बाद तुम पेपर देने चले जाओगे और आईआईटी निकल जाएगा। To crack IIT JEE, it's absolutely important that you have to study incessantly for the next few months. ठीक है जी, तो तुम में से जिन लोगों का भी टारगेट है आईआईटी में जाना, प्लीज अपने अगले कुछ महीनों को बहुत ही सही तरीके से यूटिलाइज करना। ये अगले कुछ महीने तुम्हारी जिंदगी के ट्रैक को डिसाइड कर देंगे। So it's very important that you make the best use of the next few months. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम कल मिलते हैं 7:30 बजे। आज की क्लास को रिवाइज कर लेना। कल हम सेम तरह के क्वेश्चंस करेंगे, सेम जॉनर, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बाय।